हाँ, तो अब हम इसके बारे में निर्माण कार्य पढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता का निर्माण कार्य। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ मैं नहीं बता रहा हूँ। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है पंजाबी भाषा से लिया हुआ शब्द है। कालीबंगा किसका शब्द है? पंजाबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ क्या है? काली रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ी की वजह से इसका नाम कालीबंगा सभ्यता पड़ा है। जहाँ पर हमें कालीबंगा सभ्यता से सुव्यवस्थित नगर के साक्ष्य मिले। सुव्यवस्थित नगर कैसा होता है? जिसे ग्रेड पद्धति या समकोण पद्धति, जहाँ फिर ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है और जाल पद्धति भी कहा जाता है। यानी जो नगर थे एकदम इसके इस प्रकार दृश्य होते। नगरों की जो गलियां थी, जहाँ सड़कें थी, लगभग सभी 90 डिग्री पर काट थी। 90 डिग्री पर काटने की वजह से एक तरह का जाल बिछा रहता था, जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति या चैम्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। जो मकान थे, सिंधु सभ्यता के जो मकान थे, उनकी दरवाजे की खिड़कियां थे ना, घर थे, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे। यानी घर थे जैसे कि ये कोई मेन गली है, मुख्य गली, जहाँ पर किसी का घर है, इसका इस तरफ न खुलकर इस तरफ खुलता था पीछे की ओर। यानी कालीबंगा सभ्यता के जो घर थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे, यानी कि गलियों के अंदर। और जहाँ पर फर्श मिले, कालीबंगा सभ्यता के जो मकान के जो फर्श थे वो बल्कि अलंकृत ईंटों से सजावट थे, अलंकृत ईंटों के द्वारा बने हुए थे। जहाँ पर हमें पक्की हुई ईंटों की नालियाँ मिली है मकानों के अंदर, तो जो नाली थी वो पक्की हुई ईंटों की थी। और स्नानागार मिले बृहद, और बहुत सारे हमें कुएं मिली कालीबंगा सभ्यता है। पक्की ईंटों की नालियाँ, स्नानागार, कुएं मिले और अलंकृत ईंटें और सजावटी ईंटें भी मिली, जो फर्श के अंदर लगे। छत पर नहीं थी बल्कि फ्रेश के अंदर फर्श था वो लगे। जो कमरे की दीवारें थी, कमरे में जो 4 दीवारें थी वो कच्ची हुई ईंटों की थी। कमरों की दीवार कच्ची ईंटों की और फर्श था वो अलंकृत ईंटों का। नालियाँ थी मकानों के अंदर वो पक्की हुई ईंटों की, और छत थी वो लकड़ी व मिट्टी का लेप के द्वारा सजाई हुई थी। यानी कि लकड़ी या बांस की बल्लियों के द्वारा सजा कर बनाई जाती। इस प्रकार जैसे एक बांस, 2, 3, इस प्रकार एक बांसों की छत थी जिस पर मिट्टी का लेप लगा हुआ था, जिसके कारण ये रहता था। यानी भवन निर्माण की छत थी, लकड़ी की नालियां व मिट्टी का लेप लगा हुआ था। दूसरा, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नालियां, जो हमें 2 स्तर मिले थे, प्रथम, फर्स्ट और सेकंड, वहां पर हमें लकड़ी की नालियां मिली है, लकड़ी की नालियां, और भूकंप के साक्ष्य भी मिली है। यानी विश्व के अंदर सर्वप्रथम लकड़ी की नालियां, जहाँ पर भूकंप के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता। भूकंप के साक्ष्य हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वहां की जो दीवारें थी उसके अंदर हमें दरारें दिखी है, कमरों के अंदर हमें दरारें मिली। इसके आधार पर इतिहासकारों ने पता लगाया कि यहाँ पर शायद प्राचीन काल में भूकंप रहा होगा। और कालीबंगा सभ्यता से ही नगर से हमें चूल्हे के साक्ष्य मिले, जो कि आधुनिक तंदूर के समान है। आधुनिक तंदूर के समान हमें जो साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता का जो दुर्गीकरण था, सुरक्षा प्राचीर था, वहां से थोड़ा सा बाहर की ओर, यानी कि पूर्व और दक्षिण के मध्य, पूर्व और दक्षिण के मध्य हमें अवशेष मिले हैं जुते हुए खेत के साथ। यानी कि कालीबंगा सभ्यता के लोग थे तो एक साथ 2 फसलें बोते थे एक साथ। यानी कि वहां पर गेहूं जो मुख्य फसल थी, कपास के साक्ष्य मिले। कालीबंगा सभ्यता से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। ऊंट की हमें अस्थियां मिली, ऊंट की अस्थियां प्रमुख थी, और प्रमुख पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता, जिसे स्वान कहा गया। ऊंट की अस्थियां और कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख पालतू पशु या जानवर कौन सा था? स्वान, स्वान यानी कि कुत्ता। और जहां से हमें एक बालक है उसका हमें एक सिर मिला है, सिर के अंदर 6 छेद मिले हैं। जैसे प्रकार, जैसे कोई बालक है जहाँ किसी का छेद है, जहाँ सिर के अंदर 6 छेद मिले हुए हैं, जिसके कारण ये पता चलता है कि शल्य चिकित्सा का इलाज किया होगा। जहाँ शोध बीमारी, मस्तिष्क का कोई बीमारी होगी दिमाग के अंदर, उसका इलाज किया होगा। इसी प्रकार से कोई हमें सिर मिला है, बालक है। और हमें कालीबंगा सभ्यता के पास में ही हमें 7 हवनकुंड मिले हैं। 7 हवनकुंड, वहां पे, और जो हवनकुंड है, अग्निकुंड है, जहाँ पर हवन होता होगा यज्ञ, वहां पर उसके अंदर हमें कुछ हड्डियां मिली। इसके कारण यह लगा सकते हैं कि शायद वहां पर नर बलि, जब
नर बलि रही होगी, बलि प्रथा रही होगी कालीन सभ्यता। किसके आधार पर कहते हैं? क्योंकि हवन कुंड मिले ना, 7 हवन कुंड, वहां पर कुल हवन कुंड के अंदर हमें हड्डियां मिली, इसके अंदर नर बलि प्रथा भी रही होगी। और हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला, कालीन सभ्यता से हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला, तो ये स्वास्तिक चिन्ह है ना, ये मिला है। और कालीन सभ्यता किसी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, किसी हड़प्पा सभ्यता से हमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, न ही कालीबंगा से, लेकिन हमें स्वास्थ्य के चिन्ह जरूर मिल गए। 8 नंबर पॉइंट, जहां पर 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले हैं, 3 प्रकार के: आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार। आंशिक समाधान का अर्थ होता है, आंशिक समाधान यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस जंगल में जाके खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था, और वहां पर जानवर खा लेते थे, खाने का जो उसका अवशेष पड़ता मिला रहता था, छोटी मोटी हड्डियां, उसका दाह संस्कार करते थे। पूर्ण दाह संस्कार का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति मृत्यु होगी उसको तुरंत जैसे का जैसे ही मिट्टी में गाड़ देना, दाह पूर्ण संस्कार होता है। दाह संस्कार यानी कि अग्नि को समर्पित करना, दाह संस्कार यानी अग्नि को समर्पित, व्यक्ति की मृत्यु उसकी अग्नि के द्वारा समर्पित करके उसका दाह संस्कार कर दिया। यानी 3 संस्कार में आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, दाह संस्कार। और हड़प्पा सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से हमें मिट्टी का हल्की प्रतिमा मिली, मिट्टी की हल्की प्रतिमा है। और कालीबंगा सभ्यता से ही हमें बेलनाकार मोहरें मिली, बेलनाकार यानी इस प्रकार कोई मोहर थी, इस प्रकार, यानी इसकी एक तरफ तो महिला कुमार देवी का चित्रण है, दूसरी तरफ व्याघ्र चित्ते का चित्रण है। और बेलनाकार मोहर पर जो लिपि लिखी गई वो दाएं से बाएं की ओर है, यानी इस तरफ ऐसे लिखी जाती थी उल्टी। जो हम लिपि लिखते हैं, हिंदी लिपि है, वो बाएं से दाएं है, लेकिन ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जैसे किलाक्षर, पृष्ठभेदन या भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। लिपि के बाद हम आगे अध्ययन करेंगे विस्तार से। और जहाँ पर अनेक प्रकार के साक्ष्य मिले, खिलौना गाड़ी मिली, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, पहिए मिले, बेल की प्रतिमा है, तांबे की कुल्हाड़ी है, तांबे का बेल है, कांस्य का दर्पण है, हाथी दांत का कंग है, कांच के मनके हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे अवशेष मिले हैं। यानी कि ये प्रमुख बातें थी यहाँ परीक्षा में पूछी जाती है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में अगर आप कुछ जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।